हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी मिनटों में। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 1.2 एन इनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड। ओके, तो ये चैप्टर है हमारा क्लास 10th इंग्लिश सिलेबस का। इससे पहले 1.1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और वो हमारे चैनल पर अपलोडेड है। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो मैं चाहूँगी कि आप उसे ज़रूर देखिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एन इनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड। बच्चों, आपके जो चैप्टर है, ये जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, इसका जो मीनिंग है वो है एक यादगार और ख़ास मुलाकात। ओके, एन इनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड। तो चलिए, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें बड़ा मज़ा आने वाला है। बच्चों, आप भी अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिए और मेरे साथ ध्यान देना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। My father was a medical professional working for a private company in Raniganj in West Bengal. जो ऑथर है, जो क्या कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि जो उनके फादर थे वो क्या थे, एक मेडिकल प्रोफेशनल, यानी डॉक्टर नहीं थे लेकिन एक मेडिकल की फील्ड में काम करने वाले व्यक्ति थे। और वो कौन सी कंपनी में काम करते थे, किसी प्राइवेट कंपनी के लिए। कहाँ पर, वेस्ट बंगाल के एक शहर रानीगंज में। The officers of the company were housed in individual bungalows inside a large campus. ऑथर कह रहे हैं कि जो ऑफिसर्स होते थे, यानी जैसे मेरे डैड थे, तो ऑफिसर्स को एक घर दिया हुआ था। एक सब ऑफिसर्स एक बंगलो में रहते थे, जो कि एक लार्ज कैंपस, एक बड़े से कैंपस में अलग अलग बंगले बने हुए थे, उसी में ऑफिसर्स रहा करते थे। आर हाउस, यानी ऑथर अब खुद के बंगलों की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनके भी फादर वही ऑफिसर्स थे, तो इनको भी बंगला मिला हुआ था। आवर हाउस वॉज इन अ कॉर्नर ऑफ द कैंपस, और हमारा घर उसी कैंपस के कॉर्नर में था। द ऑफिसर्स क्लब वॉज एडजेसेंट टू द बाउंड्री वॉल ऑफ आवर गार्डन। अब वो कह रहे कि जो ऑफिसर्स क्लब नाम की जगह थी वो हमारे घर के जो गार्डन था उसकी बिल्कुल बाउंड्री के पास में था। The compound was luxurious with green grass, colorful flowers and a host of tall and majestic trees. Majestic यानी शानदार, और luxurious यानी बड़ा ही, मतलब हम कहते हैं ना VIP और हाई फाई, ऐसे हम अल्फाज यूज़ करते हैं, बड़ा ही शानदार। तो वो कह रहा है कि जो हमारा कंपाउंड था, हमारे बंगलों के बाहर जहाँ पर तमाम बंगलों थे, तो वो जो कंपाउंड था वो काफ़ी लेविश था, काफ़ी लग्जरियस था, एकदम हाई फाई था, पॉश था, VIP था, जिसके अंदर क्या थी, हरी भरी घास थी, रंग बिरंगे फूल थे, और तो और बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ भी थे। द सीजनल वेजिटेबल्स इन द किचन गार्डन्स ऑफ द हाउस होल्ड्स। अब वो कह रहे हैं कि अब लोग खुद की भी थोड़ी बहुत किचन गार्डन्स, यानी थोड़े से मिर्ची उगा लेना, टमाटर उगा लेना, तो उन चीज़ों को कहते हैं हम किचन गार्डन्स, है ना। तो लोग कह रहे हैं कि लोगों के जो किचन गार्डन्स में सीजनल वेजिटेबल्स उगा करते थे। सीजनल वेजिटेबल्स यानी टमाटे कभी उग जाते, कभी मिर्ची, यानी हर चीज़ का एक सीज़न होता है ना, तो सीज़न के हिसाब से लोगों के किचन गार्डन में सब्जियां उगती थी। एंड द मैग्निफिशेंट ट्रीज कॉन्स्टेंटली अट्रैक्टेड स्क्वायरल्स एंड मैनी स्पीशीज ऑफ बर्ड्स। अब वो कह रहे हैं कि हमारे जो आंगन था, यानी हमारा जो ग्राउंड था, उसमें इतने बड़े बड़े पेड़ थे कि जिसकी वजह से वहाँ पर गिलहरियाँ यानी स्क्वायरल्स और अलग अलग प्रकार के परिंदे भी आया करते थे। अ ग्रुप ऑफ लंगूर्स हैड इवन मेड द डेन इन दी अश्वत्था ट्री नियर बाय। अब देखिए, अब ऑथर कह रहे हैं कि हमारे यहाँ इतने रंग बिरंगी फूल थे, पौधे थे, पेड़ थे, और तो और लोगों ने भी अपने किचन गार्डन्स बना रखे थे, जिसमें वो अपनी रोज़मर्रा के जो वेजिटेबल्स हमें लगते हैं वो उगाया करते। तो हमारा जो कंपाउंड है बहुत खूबसूरत रहता, और हमारे कंपाउंड में एक बंदरों का ग्रुप रहता था। लंगूर्स यानी बंदर। वो कह रहा है कि हमारे कंपाउंड में एक बंदरों का ग्रुप भी रहता है, जिसने अपना घर बनाया हुआ था, मेड डेन यानी उनका घर, ठीक है। इन एन अश्वत्था ट्री, एक पेड़ का नाम है अश्वत्था, तो वो कह रहे हैं कि वो अश्वत्था झाड़ के बिल्कुल पास में वो लंगूर रहा करते थे, वो बंदरों का एक ग्रुप रहता था। दे हैड ऑल बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर एग्जिस्टेंस एंड डेली लाइफ। एग्जिस्टेंस यानी वजूद, ठीक है, डेली लाइफ यानी हमारी रोज़ की ज़िंदगी। तो वो ऑथर कह रहे हैं कि ये अब ये तमाम चीज़ें, ये झाड़, ये पौधे,
ये जानवर, ये परिंदे, ये जो ग्रुप ऑफ मंकीज़ है यानी जो बंदरों का ग्रुप है, अब ये सब क्या बन चुके थे, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके थे। ये सब हमारे साथ ही रहते थे। आई होप आपको फर्स्ट पैरा अच्छी तरीके से समझ आया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। A small incident on a Sunday afternoon left a profound effect on me and unfolded before my eyes. ओके, इसको थोड़ा हम शॉर्ट में समझेंगे। वो कह रहे हैं कि लेकिन एक छोटा सा हादसा हुआ मेरे साथ सैटरडे की दोपहर में, जिसने मुझ पर एक गहरा असर डाला, जिसने प्रोफाउंड इफेक्ट यानी गहरा असर डाला मुझ पर। एंड अनफोल्डेड बिफोर माई आइज अ होल न्यू डायमेंशन टू द वंडर्स ऑफ गॉड्स क्रिएशन। बच्चों, इस लाइन का मतलब है कि जो खुदा की जो कुदरत है उसके लिए मेरी आँख खुल गई, यानी मेरी आँखों ने एक खुदा का अजीब करिश्मा देखा। ठीक है, एक कुदरत का बड़ा ही खूबसूरत मंजर देखा मेरी आँखों ने। कब देखा? सैटरडे की दोपहर में एक छोटे से हादसे ने जब उन पर एक गहरा असर डाला। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुदरत का एक करिश्मा देख लिया था। तो देखिए क्या हुआ, मतलब उन्होंने क्या देखा, उनका जो नज़रिया है वो गॉड्स के क्रिएशन पर गया कि कितना खूबसूरत ये खुदा ने हर चीज़, हर निज़ाम तैयार किया है। तो उनकी आइज़ इस मामले में खुल गई। ओके, इट वॉज अ फ्यू डेज इनटू द पूजा वेकेशन। अब जो शायद पूजा की छुट्टियां चल रही थी, है ना, और छुट्टियां लगकर कुछ दिन गुजर चुके थे। जस्ट लाइक फॉर एनी अदर चाइल्ड, हर दूसरे बच्चे की तरह, द हॉलीडेज प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी। इन छुट्टियों ने मुझे एक मौका दिया, अपॉर्चुनिटी यानी मौका, फॉर मी टू बिकम इनग्रोस्ड इन वेरियस मैगजीन। इनग्रोस्ड यानी मसरूफ़ होना। एक मौका दिया मुझे इन छुट्टियों ने, किस चीज़ का? किताबों में मसरूफ़ होने का। एंड स्टोरी बुक्स में, मैगजीन्स में, ये सब पढ़ने का मुझे एक अच्छा मौका मिला। पब्लिश्ड स्पेशली फॉर चिल्ड्रन इन द फेस्टिव सीजन्स। वो कह रहे हैं कि इन गर्मियों की नहीं, इन छुट्टियों में जो पूजा वेकेशन थी, इसमें मुझे एक मौका मिला कि मैं अलग अलग स्टोरी बुक्स पढूँ, अलग अलग मैगजीन्स पढूँ, जो कि ख़ास तौर पर छपी होती है बच्चों के लिए, छुट्टियों में पढ़ने के लिए। आई होप आपको स्टोरी समझ में आ रही होगी। देखिए, ऑथर ना अपने बचपने की बात कर रहे हैं कि जब वो छोटे थे तब उनकी क्या चल रही थी, वेकेशंस चल रही थी, उनकी छुट्टियां चल रही थी। तब वो क्या थे, घर पे फ्री बैठे थे और वो क्या करते थे, स्टोरी बुक्स पढ़ते थे और मैगजीन्स पढ़ते थे। लेकिन एक दफ़ा एक सैटरडे की दोपहर ऐसी आई कि उनके साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि जिसने सारी ज़िंदगी भर उन पर एक गहरा असर डाल दिया। और वो एक्सपीरियंस के बाद ऑथर की आंखें खुल गई थी कि खुदा का जो निज़ाम है, खुदा ने किस तरीके से ये एनवायरनमेंट क्रिएट किया है। ये देखकर वो क्या हो गए थे, हैरान हो गए थे। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पैरे की तरफ। आफ्टर अ हार्टी लंच, माई पेरेंट्स एंड माई यंगर सिस्टर्स ले डाउन फॉर एन आफ्टरनून नैप। अब बच्चों, यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि दोपहर का खाना खाने के बाद मेरे पेरेंट्स और मेरी जो छोटी बहन है वो क्या करते थे, सो जाते थे। दोपहर में, दोपहर की नींद लेने के लिए वो क्या करते थे, सो जाते थे। एंड आई सेटल डाउन विद अ स्टोरी बुक, और मैं भी लेट जाता था लेकिन अपनी स्टोरी बुक के साथ, और बाकी लोग घर में सो जाया करते। द क्वाइट आफ्टरनून प्रेजेंटेड द परफेक्ट बैकड्रॉप फॉर रीडिंग एन एडवेंचर स्टोरी। अब जो ये दोपहर का एकदम शांत माहौल होता, ये सबसे बेहतरीन वक्त लगता मुझे एक एडवेंचर स्टोरी पढ़ने का। द साइलेंस वॉज ओकेशनली ब्रोकन बाई द साउंड ऑफ माई फैमिली स्नोरिंग। अब वो कह रहे लेकिन ये जो शांति है ये कभी कभार क्या हो जाती, तोड़ दी जाती। किससे? मेरी फैमिली के घुराटों से, यानी जो मेरी फैमिली खराटे लेती है, स्नोरिंग यानी खराटे, जो खराटे लेती है उससे ये शांति ब्रेक हो जाती कभी कभी। द इंटरमिटेंट चर्पिंग ऑफ हाउस पैरोज, और चिड़ियों के चहचहाने से भी। द हार्श कॉविंग ऑफ अ क्रो, जो कौवे की आवाज़ होती है ना बच्चों, काय काय वाली, उसे कहते हैं कॉविंग। हार्श यानी वो बुरी लगती है ना। तो वो कह रहा है कि इतनी शांति में जो मैं बुक लेकर बैठता हूँ, तब कि ये शांति में एक एडवेंचर स्टोरी पढ़ना सही होगा, लेकिन कभी कभार ये शांति ब्रेक हो जाती है। किस वजह से? मेरी फैमिली की वजह से, और चिड़ियों की चहचहाट की वजह से, और किस वजह से? कौवे की आवाज़ की वजह से। द श्रिल कॉल ऑफ अ काइट फ्लाइंग हाई अबव द ग्राउंड, और किस वजह से? बच्चे जो पतंग उड़ाते हैं तब वो किस तरीके से शोर करते हैं,
जो ग्राउंड में से पतंग उड़ाते हुए बच्चों की आवाज़ें आती है, तो उस वजह से भी ऑथर डिस्टर्ब हो जाते थे अपने बचपन में। मिनट्स टिक्ड बाय, आई बिकेम डीपली एब्जॉर्ब इन द बुक। लेकिन जैसे ही थोड़ा वक्त गुजरा, मैं किताब में बिल्कुल ही मसरूफ़ हो गया, वो पूरे किताबों में गुम हो गए। सडनली आई हर्ड अ ग्रुप ऑफ स्ट्रीट डॉग्स बार्किंग फ्यूरियसली इन द डिस्टेंस। लेकिन तभी अचानक से मुझे क्या सुनाई दिया? एक कुत्तों के झुंड की आवाज़ सुनाई दी, जो क्या कर रहे थे? भौंक रहे थे। ठीक है, जो कि क्या कर रहे थे? कंटिन्यू भौंक रहे थे। आई चूज़ टू इग्नोर द कमोशन। मैंने क्या किया? मैंने क्या करा? मैंने इग्नोर करना चाहा उनकी आवाज़ को। आई चूज़ टू इग्नोर द कमोशन थिंकिंग दैट द पैक ऑफ डॉग्स माइट हैव कॉर्नर्ड अ हेल्पलेस पिग। वो क्या सोचने लगे कि जब वो पढ़ाई कर रहे थे तब तो वो बिल्कुल किताब में गुम हो गए थे, लेकिन अचानक उन्हें कुत्तों की बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंकने की आवाज़ आई, लेकिन उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया। वो सोचने लगे कि शायद कुत्तों ने एक बेचारे से जो सुअर होता है ना, जो पिग होता है, उसको घेर लिया होगा और उसी पर भौंक रहे होंगे। हेल्पलेस यानी अनफॉर्चुनेट, यानी अनलक्की, ठीक है, बदनसीब। तो वो कहने लगे, वो उन्होंने ऐसा समझे कि शायद ऐसा ही हो रहा होगा, इतना ध्यान देने की बात नहीं है। बट सून द बार्किंग बिकेम लाउडर एंड मोर एग्रेसिव। लेकिन जल्दी ही जो कुत्तों की भौंकने की आवाज़ थी, बार्किंग यानी कुत्तों का भौंकना, बिकेम लाउडर एंड मोर एग्रेसिव, वो बढ़ गई, बहुत तेज़ हो गई और वो बहुत जोश में भौंकने लगे। एंड द अलार्म्ड काउकिंग ऑफ अ फ्लॉक ऑफ क्रोज। और फिर क्या हुआ? कुत्ते तो भौंकने लगे, लेकिन साथ ही साथ कौवे भी चिल्लाने लगे। फ्लॉक ऑफ क्रोज यानी कौवों का झुंड। अलार्म्ड यानी उनको पता चला, ठीक है, अचानक से ऐसा हुआ। काविंग, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया, कौवे की जो आवाज़ होती है, जो वो चिल्लाता रहता है, उसे काविंग कहते हैं। तो कुत्ते भी भौंकने लगे, कौवे भी चिल्लाने लगे। एडेड टू द कैकोफोनी, कैकोफोनी यानी बहुत ज़्यादा शोर, अचानक से बहुत ज़्यादा शोर होने लगा। आई ऑल्सो हर्ड द डिस्टर्बेंस अप्रोचिंग क्लोजर। और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये आवाज़ें धीरे धीरे मेरे करीब आ रही है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ मी। क्यूरियोसिटी बच्चों यानी हमें किसी चीज़ के बारे में जानना, ठीक है, यानी हमें क्यूरियोसिटी को हम कहेंगे तजस्सुस। क्यूरियोसिटी को कहेंगे हम तजस्सुस, यानी कोई नई चीज़ के बारे में जानना, है ना, उसके बारे में खोज करना, यानी हमें जानना है इसके पीछे ऐसा क्यों है, ये चीज़ ऐसी क्यों है, किस लिए है ये। तो किसी भी चीज़ के पीछे का मकसद जानना या उसके बारे में जानने की कोशिश करने को कहते हैं हम क्यूरियोसिटी। तो उन्हें क्यूरियोसिटी हुई, उन्हें जानना था कि अरे ये क्यों कुत्ते इतना भौंक रहे हैं और क्यों इतना ज़्यादा शोर हो रहा है। तो उन्हें इसकी क्यूरियोसिटी हुई, उन्हें तजस्सुस हुआ। लीविंग द बुक असाइड, उन्होंने अपनी किताब साइड में रखी। आई रश टू द वेरेंडा टू सी वॉट वॉज गोइंग ऑन। मैं कहाँ गया? रश्ड यानी मैं दौड़ा, मैं तेज़ी से गया वेरेंडा की तरफ, यानी जो ग्राउंड होता है ना, वहाँ भागे वो, ये देखने के लिए कि क्या चल रहा है। आई ग्लांस्ड टूवर्ड्स द रूफ ऑफ द क्लब हाउस एंड सॉ समथिंग हॉरिबल। ग्लांस्ड का मतलब होता है स्टूडेंट्स नज़र पड़ना, है ना। उनकी नज़र पड़ी कहाँ पर? टूवर्ड्स द रूफ ऑफ द क्लब हाउस। जो उन्होंने शुरुआत में बताया था कि एक ऑफिसर्स क्लब होता है जो उनके घर के जो गार्डन है बिल्कुल उसके पास में था। तो जैसे ही वो अपने रूम से निकले बाहर और वेरेंडा की तरफ आए, यानी जो ग्राउंड है उसकी तरफ आए, तो उन्होंने क्या देखा? उनकी नज़र कहाँ पड़ी? उस क्लब हाउस की छत पर। एंड सॉ समथिंग हॉरिबल, हॉरिबल यानी खौफनाक। उन्होंने कुछ खौफनाक चीज़ देख ली। क्या देखा उन्होंने? अ बिग मेल लंगूर, यानी एक बहुत बड़ा मेल बंदर। अपेरेंटली द लीडर ऑफ इट्स ग्रुप, जो कि कैसा दिख रहा था? अपेरेंटली यानी उसका अपीयरेंस कैसा था, कैसा लग रहा था दिखने में? ऐसा लग रहा था वो एक ग्रुप का लीडर है। वॉज होल्डिंग अ बेबी लंगूर इन हीज हैंड्स। और वो उसके हाथ में क्या था? एक छोटा बेबी था। किसका? बंदर का ही छोटा बेबी था उसके हाथ में। एंड मर्सीलेसली बाइटिंग इट ऑल ओवर विथ अ डेफिनाइट इंटेंट टू किल। वो क्या कर रहा था? वो बड़ा मंकी उस छोटे मंकी को, जो बेबी मंकी था, उसको बेरहमी से, मर्सीलेसली यानी बेरहमी से, बाइटिंग चबाना, चबा रहा था पूरे
बेबी मंकी को, उसके पूरे बदन पर काट रहा था उसे। क्या नियत से? अ डेफिनाइट इंटेंट टू किल, शायद इस नियत से कि वो उसे मारना चाहता हो। तो जैसे ही जो ऑथर है वो अपने रूम से बाहर निकले तो उनकी नज़र पड़ी उस रूफ पर, जिस पर एक बहुत बड़ा सा मंकी खड़ा हुआ था, और वो दिखने में ऐसा लग रहा था कि शायद यही ग्रुप का लीडर हो। और उसने अपने हाथ में एक छोटा सा बेबी मंकी पकड़ा हुआ था और उसे बेरहमी से चबाया जा रहा था, काटे जा रहा था, और ऐसा लग रहा था कि वो ये कोशिश कर रहा है कि वो उस बेबी मंकी को जान से मार देगा। The helpless mother of the baby and other lesser members of the Langur group were scattered on the roofs of the buildings. अब जो बेबी मंकी था उसकी बेचारी माँ, यानी वो तो कुछ मदद नहीं कर सकती, हेल्पलेस, कौन उसकी मदद करेगा, उसकी बेचारी माँ और उसके साथ कुछ और बंदर जो थे वो देख रहे थे। कहाँ से? दूसरी बिल्डिंग्स की छत पर से देख रहे थे। नियर बाय वॉचिंग द बेबी बीइंग किल्ड, क्या देख रहे थे? कि उनका जो बच्चा है वो मारा जा रहा है, वो मदर का जो बेबी है वो मारा जा रहा है, लेकिन माँ कुछ नहीं कर सकती थी, वो हेल्पलेस थी, वो चाहते हुए भी अपने बेबी को नहीं बचा सकती। आई रिकॉल द टेरिबल कस्टम इन द एनिमल। अब ये मंजर देखते ही, ये खौफनाक मंजर देखते ही जो ऑथर है उनको अचानक से एक रूल याद आया जो उन्होंने कहीं पढ़ रखा था। उन्हें क्या याद आया? According to which a dominant male usually does not allow another male baby or adult to survive within its group. एनिमल्स का एक रूल होता है बच्चों कि अगर कोई एक ग्रुप का लीडर है ना, अगर कोई एनिमल्स में से एक लीडर बन चुका है तो वो इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा कि उनके जो ग्रुप है उसमें कोई बेबी एनिमल पैदा हो या फिर कोई और अडल्ट उसमें आगे बढ़े, वो ये बिल्कुल नहीं चाहता। तो उनको ये बात पता थी, इसीलिए जैसे ही उन्होंने ये मंजर देखा उनके माइंड में क्लिक हुआ कि शायद ये ऐसा ही हो रहा होगा कि जो बड़ा सा मेल मंकी है वो इस छोटे से मेल बेबी को, जो बेबी मंकी है, उसको इसलिए ही मार रहा होगा क्योंकि इनमें एक रूल होता है कि कोई भी बेबी मंकी ज़िंदा नहीं रहता और ना ही कोई दूसरा अडल्ट को ये हिम्मत होती है, ये आज़ादी होती है कि वो कुछ बोल सके। इसीलिए जो बाकी मेल मंकी थे वो चुपचाप दूर खड़े रहकर ये तमाशा देख रहे थे, और जो मदर थी उस बेबी की वो भी कुछ नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो जो बड़ा मंकी था वो लीडर था उनके ग्रुप का, इसीलिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा था। विदाउट लूजिंग एनी टाइम, जब ऑथर को ये बात समझ आ गई, उनको ये अचानक से रूल याद आ गया, तो बिना कोई वक्त ज़ाया किए आई गैदर्ड अ स्टाउट स्टिक, उन्होंने एक बड़ी छड़ी अपने हाथ में ले ली, एक बड़ा सा डंडा अपने हाथ में लिया, इन वन हैंड, एक हाथ में, एंड हर्ल्ड अ पीस ऑफ स्टोन, और क्या किया? एक पत्थर का टुकड़ा मारा, एट दी मराउडिंग लंगूर, कहाँ पर मारा? अटैक किया उस बंदर पर। द लंगूर वॉज सो इन्फ्यूरिएटेड दैट इट हार्डली टुक एनी नोटिस ऑफ माई असॉल्ट। अब इन्फ्यूरिएटेड यानी बड़ा ताकतवर। अब जैसे ही ऑथर ने देखा, उनको ये बात याद आई, उन्होंने क्या किया? एक बड़ा सा डंडा उठाया एक हाथ में और एक हाथ में पत्थर उठाया, और उस पत्थर को ज़ोर से फेंक कर मारा उस बड़े मंकी पर। लेकिन वो जो बड़ा मंकी था वो इतना ताकतवर था और इतना शक्तिशाली था कि पत्थर लगने के बावजूद भी उस पर कोई असर नहीं पड़ा। असॉल्ट यानी अटैक, जो अटैक किया था ऑथर ने उस मंकी पर, तो उसको तो उस बंदर ने नोटिस भी नहीं किया, वो इतना ताकतवर था। बट देन आई स्टार्टेड थ्रोइंग मोर स्टोन्स। अब ये देखने के बाद ऑथर ने क्या किए? एक के बाद एक पत्थर लगातार फेंकते चले गए। द डॉग्स ऑन देयर पार्ट रेज देयर पिच ऑफ क्राई, और ये देखकर जो कुत्ते थे वो और ज़ोर ज़ोर की आवाज़ में रोने लगे। पिच यानी ये आवाज़, ठीक है, आवाज़ कह लीजिए। The changed circumstances and the sudden unexpected attack from unknown quarters forced the langur to drop the baby. अब देखिए, चेंज circumstances यानी हालात, सिचुएशन। अब चूँकि हालात बदल गए थे, यानी अब जो मंकी है, बड़ा मंकी बेबी को बाइट नहीं कर रहा था, अब ऑथर उस पर पत्थर चला रहे थे कंटिन्यू। अनएक्सपेक्टेड अटैक यानी बेबी को, वो जो मंकी है, बड़ा मंकी, उसे पता नहीं था कि उस पर कोई हमला करेगा, लेकिन उस पर हमले हो रहे थे ऑथर के द्वारा। तो उसने ये देखकर अपने आप को अटैक से बचाने के लिए क्या किया? वो फोर्सफुली यानी अब वो मजबूर हो गया उस बेबी को छोड़ने के लिए, और उसने क्या किया? बेबी को छोड़ना चाहा फ्रॉम द स्लोपिंग रूफ ओवर द वेरेंडा, उस छत पे से बेबी को वो क्या कर दिया? फेंक दिया
वेरेंडा में, ठीक है। वो क्या करने लगा, बेबी को फेंकने लगा ग्राउंड में। द बेबी वॉज लिस्टलेस एंड अपियर टू बी डेड। अब बेबी गिरने वाला था, मतलब जो बेबी था वो बिल्कुल लिस्टलेस यानी मोशन नहीं कर रहा था, बिल्कुल नहीं हिल रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो मर चुका है। एज इट्स बॉडी स्टार्टेड टू स्लाइड डाउन द एक्साइटमेंट ऑफ द पैक ऑफ डॉग्स ग्रू मैनी फोल्ड एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ अ गुड किल एंड अ मील। देखिए बच्चों, क्या हुआ, जब ऑथर कंटिन्यू उस बड़े मंकी को पत्थर मार रहे थे, तब बड़े मंकी को ये बात का अंदाज़ा हो गया कि अब मुझ पर हमला हो रहा है, अब मुझे इस बेबी को छोड़ देना चाहिए। तो वो क्या करने लगा, वो उस बेबी को फेंकने वाला था छत पे से ग्राउंड में। और जो नीचे कुत्ते खड़े थे, जो पूरे डॉग्स का झुंड था, वो तो वेट ही कर रहे थे कि कब ये बेबी मंकी नीचे गिरे और हमने एक बेहतरीन खाना मिल जाएगा, है ना। एक हमें अच्छा शिकार और अच्छा खाना, यानी गुड किल और गुड मील, यानी अच्छा शिकार और अच्छा खाना मिल जाएगा। वो कुत्ते इस बात के लिए एक्साइटेड थे। कीपिंग द डॉग्स एट बे विद द स्टिक। अब क्या किया ऑथर ने, छड़ी से कुत्तों को साइड किया। आई मैनेज टू कैच होल्ड ऑफ द बेबीज लंगूस टेल जस्ट एज इट टिप्ड ओवर द एज ऑफ द टाइल्ड रूफ। अब जो उनकी छत थी, उनकी छत पे से ही जो ऑथर थे उन्होंने क्या किया, उस बेबी लंगूर की, जो छोटा मंकी था, उसकी दुम को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, ताकि वो बच जाए उसकी जान और वो कुत्तों का खाना ना बने। द बेबी अपीयर्ड इनर्ट एंड लाइफलेस। इट वॉज इंडीड अ मेल बेबी। अब वो जब बच्चा, जो बेबी बच्चा था, जो बेबी मंकी था, वो हाथ में आ गया ऑथर के, है ना। ऑथर ने उसकी जान बचा ली, किसी तरीके से उसको डॉग के हवाले भी नहीं होने दिया और उस बड़े मंकी से भी छुड़ा लिया। लेकिन जब वो बेबी मंकी ऑथर के पास आया, तब उसे ऐसा लग रहा था उन्हें उसे देखकर कि शायद ये बिल्कुल लाइफलेस है, यानी ये मर चुका है शायद। इट वॉज इंडीड अ मेल बेबी। और जब बेबी ऑथर ने देखा तो वो सच में एक क्या था, मेल बेबी था। बाई दिस टाइम माई पेरेंट्स एंड सिस्टर्स हैड कम आउट ऑन टू द वेरेंडा। और जब तक मैं ये बेबी को बचा रहा था और मैं उस बड़े जो बंदर था उसको भगा रहा था और ये सब चीज़ कर रहा था, तब तक मेरे पेरेंट्स और मेरी बहन आकर मुझे देखने लगे। एंड वेर विटनेसिंग माई रेस्क्यू ऑपरेशन। वो मुझे देख रहे थे कि मैं किस तरीके से बचा रहा हूँ, क्या क्या कर रहा हूँ। विटनेसिंग यानी देखना, रेस्क्यू ऑपरेशन यानी जान बचाने के लिए जो भी हम चीज़ करते हैं, यानी जो भी हमारी तैयारी होती है जान बचाने के लिए, किस तरीके से हम जान बचा रहे हैं, तो उसे रेस्क्यू ऑपरेशन कहते हैं। सम ऑफ आवर नेबर्स हैड ऑल्सो गैदर्ड इन द डिस्टेंस। और कुछ हमारे पड़ोसी भी थे जो मुझे देख रहे थे जब मैं उस बड़े बंदर पर हमला कर रहा था और छोटे बच्चे की जान बचा रहा था। आई होप आपको यहाँ तक कहानी समझ आई होगी। आई टुक द बेबी लंगूर टू आर बैक यार्ड। मैंने क्या किया, उस छोटे से जो बंदर का बच्चा था उसको अपने आंगन, पीछे वाले आंगन में ले गया, ठीक है, बैक यार्ड, घर के पीछे वाले एरिया में लेके गया। एंड जेंटली लेड हिम ऑन द फ्लोर इनसाइड द पोल्ट्री कोप। और मैंने क्या किया, उसको, जो मुर्गी का घर होता है ना बच्चों, पोल्ट्री कोप यानी मुर्गी के लिए जो घर बनाए होते हैं हमने छोटे छोटे, वो उसमें लेकर गए ऑथर उसको और आराम से उसे ज़मीन पर लिटा दिया। हीज बॉडी वॉज फुल ऑफ डीप बाइट मार्क्स एंड स्क्रैचेस। अब जो छोटे बंदर की जो बॉडी थी उस पर गहरे जख्म थे और पूरे काटने के निशानात थे। ब्लड वॉज ऊजिंग फ्रॉम सम ऑफ द वाउंड्स। वाउंड्स यानी जख्म, ऊजिंग यानी बहना, स्क्रैचेस यानी खरोच, बाइट मार्क्स यानी काटने के निशान, पोल्ट्री कोप यानी किसका घर, मुर्गियों का घर। तो ये है तमाम मीनिंग्स। अब देखिए, जो उसके ज़ख्म थे, कुछ कुछ ज़ख्म में से खून भी बह रहा था। द बेबी रिमेन्ड मोशनलेस। बच्चा जो था बंदर का वो अब तक नहीं हिला था। माई फादर प्रोवाइडेड फर्स्ट एड टू क्लीन द वाउंड्स। अब मेरे पिताजी ने क्या किया, जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लाया और उसके ज़ख्म को साफ़ करने लगे। एंड स्टॉप द ब्लीडिंग। और जो ब्लीडिंग हो रही थी, जो खून बह रहा था, उसको रोक दिया। आई वॉज रिलीव्ड टू फाइंड आउट दैट द बेबी वॉज ब्रीथिंग। जब मेरे फादर ने उसको क्लीन किया, उसके ज़ख्म को, उसकी ब्लीडिंग को रोका, तब वो जो बेबी था वो धीरे धीरे सांस लेने लगा। इवन दो हिज ब्रीथ वेयर शैलो। शैलो यानी हल्की सी। हालांकि जो उसकी सांस थी वो बहुत हल्की हल्की ले रहा था, बहुत धीरे धीरे सांस ले रहा था, लेकिन मुझे उसकी ब्रीदिंग देखकर, वो सांस ले रहा है ये बात देखकर मेरे जान में जान आई, मुझे राहत महसूस हुई। Splashes of cold water made the baby stir and after a few shaky attempts he sat up. अब क्या हुआ, splashes of cold water यानी छींटे ठंडे पानी के छींटे जब ऑथर ने उस बेबी मंकी पर डाले तब वो हिलने लगा। स्टर है ना, हिलना।
एंड आफ्टर अ फ्यू शेकी अटेम्प्ट्स, और थोड़ा बहुत हिलाने के बाद, ही सेट अप, वो उठकर बैठ गया। ही वॉज इन स्टेट ऑफ शॉक एंड स्टार्टेड ट्रेम्बलिंग लाइक अ लीफ इन द विंड। ट्रेम्बलिंग यानी कांपना, स्टेट ऑफ शॉक यानी सदमे में। जब वो उठा तब वो पूरा के पूरा सदमे में जा चुका था, और वो इस तरीके से कांप रहा था जैसे कि जब बहुत तेज़ हवाएं चलती है तब जो दरख्त के पत्ते हैं वो किस तरीके से हिलते हैं बच्चों, है ना। तो ऑथर ने इसकी मिसाल दी है कि वो इतना ज़्यादा कांप रहा था जैसे कि तेज़ हवाओं में पत्ते कांपते हैं। हिज टू लिटिल ट्विंगलिंग आईज, उसकी दो छोटी छोटी चमकती हुई आंखें, वेल्ड अप विद टीयर्स, उसमें क्या भर गया था, आंसू भर गया था। एंड ही स्टार्टेड टू सॉब विद अ मफल्ड क्राई, और वो रोने लगा। सॉब यानी रोना, मफल्ड क्राई यानी धीरे धीरे रोना। उसकी छोटी सी चमकदार आंखों में आंसू भर गए और अब वो रोने लगा। जस्ट लाइक अ ह्यूमन चाइल्ड वुड आफ्टर एक्सपीरियंसिंग ट्रॉमा, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अगर किसी इंसान के बच्चे को कोई दुख हो, कोई तकलीफ़ हो, तो फिर वो किस तरीके से रोता है, बिल्कुल मैंने उस बंदर के बच्चे को उसी तरीके से रोता हुआ देखा। ट्रॉमा यानी बड़ा सदमा, ठीक है। एक्सपीरियंसिंग यानी तजुर्बा लेना। आई ऑफर्ड हिम अ पील्ड बनाना, पील्ड बनाना यानी छिला हुआ केला। तो ऑथर ने क्या किया, उस छोटे से बेबी मंकी को छिला हुआ केला दिया। विच ही एक्सेप्टेड, जो उसने ले लिया। विथ हिज अनस्टीडी हैंड एंड बिगेन टेकिंग हेजिटेंट बाइट्स, और उसने अपने कपकपाते हाथों से उस छिले हुए बनाना को लिया और उसे आराम आराम से खाने लगा। माई अटेंशन वॉज फिक्सड ऑन द रिवाइवल ऑफ द बेबी लंगूर, रिवाइवल यानी ठीक होना, वापस दोबारा से अच्छा होना। अब माई अटेंशन यानी मेरा ध्यान, ऑथर कह रहे हैं कि मेरा ध्यान तो बस इसी बात में था कि कब ये बेबी लंगूर पूरी तरीके से ठीक होगा। सडनली, अचानक, आई हैड एन अनकेनी फीलिंग ऑफ बीइंग वॉच, मुझे अचानक से ऐसा महसूस हुआ कि शायद कोई हमें देख रहा है, कोई मुझे देख रहा है। आई टर्न अवे फ्रॉम द कूप एंड लुक्ड अप, मैंने जो लकड़ी, अब वो कहाँ बैठे थे, वो उस मुर्गी के घर के पास बैठे थे, है ना। मुर्गी के घर में ही उन्होंने उस बेबी मंकी को लिटाया था और वो भी वहीं बैठे थे। तभी उनको अचानक फीलिंग आई कि शायद कोई उन्हें देख रहा है। उन्होंने अपनी नज़रें घुमाई और ऊपर देखा। देयर सेट द मदर लंगूर इन आवर किचन रूफ, उन्होंने क्या देखा कि जो उनकी किचन की छत है उस पर क्या बैठी है, उस बेबी मंकी की मदर बैठी है। वॉचिंग एवरी मूव आई मेड, और वो तमाम चीज़ें देख रही है कि किस तरीके से मैंने उसको पट्टी की, किस तरीके से मैंने उसके बच्चे का ज़ख्म ठीक किया, उसे खाना खिलाया, है ना। ये सारे काम वो छत पर से बैठकर देख रही है। शी सिंपली सेट देयर क्वाइटली, और वो वहाँ पर शांति से बैठी हुई है। एज इफ़ कन्विंस दैट नो हार्म वॉज बीन डन टू हर चाइल्ड, ऐसा मानो, ऐसा लग रहा है जैसे उसकी माँ को पता है कि अब उसके बेबी के साथ कोई भी नुकसान नहीं होगा, अब उसका बच्चा जो है वो बिल्कुल सेफ़ है। तो वो इत्मीनान से छत पर बैठकर अपने बच्चे को देख रही है। मीन वाइल द बेबी सेंस द प्रेजेंस ऑफ हिज मदर, अब क्या हुआ, थोड़ी देर में जो बच्चा है उसको भी अपनी माँ का एहसास हो गया, उसे भी पता चल गया कि मेरी मम्मी यहीं आसपास कहीं मौजूद है। एंड स्टार्टेड टू सोब एंड क्राई अ लिटिल लाउडर, तो वो क्या हुआ, और ज़्यादा तेज़ रोने लगा। आई रिट्रीटेड फ्रॉम द डोर ऑफ द कूप टू अलाउ द मदर एक्सेस टू हर बेबी, अब उसने क्या किया, उस कोप के दरवाजे से हट गए, यानी वो जो मुर्गी का घर था उसके दरवाजे पर ऑथर बैठे हुए थे। अब वो चाहते थे कि इसकी माँ, जो बेबी मंकी है उसकी माँ उससे आके मिल सके, तो वो दरवाजे पर से हट गए। इमीजिएटली, अचानक से, द मदर डिसेंडेड ऑन द फ्लोर ऑफ द कूप, अचानक से जो मदर, मम्मी है, जो उस बेबी की, उस मंकी की मम्मी है, वो अचानक फ्लोर पर आ गई, छत से उतरकर फ्लोर पर आ गई। एंड पिक्ड अप द बेबी इन हर आर्म्स, और अपने बच्चे को अपनी बाहों में ले लिया, अपने हाथों में ले लिया। शी गेव द बेबी अ थॉरो बॉडी इंस्पेक्शन टू चेक हीज इंजरीज एंड देन कडल्ड हिम टाइटली, उसने जल्दी क्या किया, अपने बच्चे के ज़ख्म देखे, अपने बच्चे को पूरा देखा, उसके ज़ख्म देखे, कहाँ कहाँ उसे चोट लगी है, और फिर क्या किया, उसे अपने गले से लगा दिया, इन हर बॉसम, अपने सीने से लगा लिया। द बेबी फाउंड ग्रेट सोलेस इन हर, द बेबी फाउंड ग्रेट सोलेस इन हर कैरिंग आर्म्स, अब बच्चे को बड़ा इत्मीनान लगा अपनी माँ के बाहों में आकर, अपनी माँ के पास बैठकर। सोलेस यानी सुकून, बच्चे को बड़ा सुकून मिला। द मदर सैट स्टिल विद द बेबी इन हर लैप फॉर फ्यू मिनट्स, और माँ ने बच्चे को इसी तरीके से अपने
अपने पास बिठा कर रखा। इट वॉज ऑलमोस्ट एज इफ शी वॉज पॉन्डरिंग ओवर हर ऑप्शंस एंड ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ शी कुड हेल्प हाउ शी कुड कीप द बेबी सेफ फ्रॉम फर्दर असॉल्ट। बच्चों इस लाइन का मतलब है कि जब जो मम्मी थी उस बेबी की, वो क्या की आई, उसने अपने बच्चे के पूरे ज़ख्म देखे, उसे अपने सीने से लगाया और अपने पास ही बिठा के रखा। और ऑथर कह रहे हैं कि जब मैं उसकी मदर को देख रहा था तो उसकी मदर ऐसी डीप सोच में गुम थी कि मानो ऐसा लग रहा हो कि अब ये सोच रही है कि अब आगे आने वाले जो खतरे हैं उससे मैं अपने बेबी को कैसे बचाऊं, मैं आगे क्या करूं ऐसा कि दोबारा मेरे बेबी के साथ ऐसा ना हो। उसे देखकर बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही थी। पॉन्डरिंग यानी गहरी सोच में खो जाना, ऑप्शंस यानी रास्ता ढूंढना, ऑप्शंस यानी जो रास्ते हैं वो सोच रही थी उसकी माँ। असॉल्ट यानी अटैक। तो फ्रेंड्स आपको नहीं लगता कि यहाँ पर बिल्कुल इंसानों जैसा कर रहे हैं ये बंदर, है ना। देखिए जो बच्चा होता है और जो माँ होती है, ये रिलेशन चाहे किसी इंसान का हो या किसी जानवर का या किसी परिंदे का, माँ और बच्चे का रिलेशन ना ये यूनिवर्सल रिलेशन है ना। किसी भी माँ के बच्चे को अगर हम तकलीफ़ देंगे ना तो जो ममता है ना वो जाग जाती है, ठीक है, भले ही फिर वो इंसान हो या कोई और स्पीशीज़ हो। तो यहाँ पर बिल्कुल इंसानों का अगर बच्चा कोई होता है, यहाँ पर इस मंकी की जगह कोई इंसान का बच्चा होता तो उसकी माँ भी बिल्कुल वही स्टेप्स लेती जो इस मंकी मम्मा ने किया है ना। उसने ऊपर देखा बैठ के बहुत देर तक अपने बच्चे को कि हाँ मेरा बच्चा महफूज हाथों में है। फिर जैसे ही ऑथर ने उसे आने की जगह दी तब जाके मम्मा अंदर आई। उसने अपने बच्चे के पहले पूरे बॉडी पार्ट्स पर क्या चेक किया कि इसे कितनी चोट आई है, फिर जाके उसने क्या किया, उसे प्यार किया, उसे इत्मीनान दिलाया और फिर वो ये सोचने लगी कि अब मैं अपने बच्चे की जान को कैसे बचाऊं। तो बिल्कुल इंसानों जैसी बात है ये, जिस तरीके से हम इंसान जैसा व्यवहार करते हैं, जैसा सोचते हैं, तो बिल्कुल एनिमल्स भी वैसे ही कर रहे हैं। अब देखिए, फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, कुछ सेकेंड्स के लिए द मदर लंगूर लुक स्ट्रेट इनटू माई आईज। अचानक से क्या हुआ, जो मम्मी थी उसने ऑथर की नज़रों में कुछ सेकेंड्स के लिए देखा। इवन टुडे आई कैन नॉट फॉरगेट दैट लुक इन हर आईज। अब ऑथर कह रहे हैं कि वो जो नज़रें थी, वो जो मदर मम्मा की, जो मंकी मदर थी, उसने जिस नज़रों से मुझे देखा था कुछ सेकेंड के लिए, मैं उस नज़र को आज तक भूल नहीं पाया हूँ। शावरिंग साइलेंट ग्रेटिट्यूड ऑन मी फॉर सेविंग हर चाइल्ड। देखिए ग्रेटिट्यूड यानी शुक्र अदा करना, ठीक है, शुक्रिया कहना किसी को, ये होता है ग्रेटिट्यूड। साइलेंट यानी खामोश, शावरिंग यानी देना, है ना, किसी को देना यानी शावर करना, उस पर निछावर करना। तो जो ऑथर है वो ये कह रहे हैं कि कुछ सेकंड्स के लिए ही जो मदर मंकी थी उसने मेरी आंखों में देखा और मानो वो ऐसी नज़रों से देख रही थी कि वो तहे दिल से मेरा शुक्रिया अदा कर रही हो कि मैंने उसके बच्चे की जान बचा ली इस बात के लिए। आई वॉज ओवरवेल्म्ड बाय द इमोशन, और मेरा दिल उस इमोशन को देकर पिघल गया। द सेंटीमेंट एंड द वे शी सेड थैंक्स टू मी। किस बात को लेकर कि जिस तरीके से उस मदर मंकी ने मुझे शुक्रिया किया। मदर मंकी बोल तो नहीं सकते क्योंकि वो इंसान नहीं है ना, वो बेज़ुबान जानवर है, लेकिन उनकी नज़रों ने जिस तरीके से ऑथर के दिल में दिल को पिघला दिया, है ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ऑथर समझ भी गए कि मदर मंकी क्या कहना चाह रही है, उसका क्या मतलब है। तो बेज़ुबान ही जानवर सही, लेकिन जो उनके फीलिंग्स है, जो उनका भरोसा है, जो उनका है ना, जो नेचर है, वो हमसे काफ़ी मिलता जुलता है फ्रेंड्स। तो इसीलिए हमें कभी भी किसी जानवर पर जुल्म नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें हमेशा उनकी मदद करना चाहिए। There sat a universal mother holding a stricken child in her lap। अब ऑथर को ऐसा लगा कि बिल्कुल एक ऐसा लग रहा है कि एक माँ और बच्चा, ये दोनों यहाँ पर मिल चुके हैं। भले ही वो एक इंसान का बच्चा नहीं है, लेकिन ये एक यूनिवर्सल मदर और सन रिलेशन नज़र आ रहा था उन्हें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पैरा की तरफ। देन इन अ फ्लैश शी जम्प्ड विथ हर बेबी क्लिंगिंग टू हर बेली एंड रिच आवर किचन रूफ। अब अचानक से क्या हुआ, मम्मा मंकी जो थी उसने अपने बच्चे को अपने सीने से लगाया, अपने पेट से, और क्या की, अचानक से हमारी किचन की छत पर पहुँच गई। शी सर्वेड द एरिया फॉर द विशियस मेल लंगूर। विशियस यानी खराब, खूंखार, ठीक है। उसने क्या किया, पहले गई और
देखने लगी कि कहीं वो बंदर जिसने उसके बच्चे पर हमला किया था कहीं वो आसपास तो नहीं। उसने पहले पूरा एरिया का सर्वे लिया, ध्यान दिया कि कहीं वो तो मौजूद नहीं यहाँ पर। एंड देन लिफ्ट अवे इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द प्लेस ऑफ द वायलेंट इनकाउंटर। अब जहाँ पर यह हादसा हुआ था, मदर मंकी अपने बच्चे को लेकर उसके अपोजिट डायरेक्शन में चली गई। द ब्रीफ मीटिंग विद द मदर एंड द बेबी लंगूर कन्विंस मी दैट इंटर स्पीशीज कम्युनिकेशन। अब ऑथर कह रहे हैं, ऑथर ने जो चैप्टर का नाम रखा है यानी यादगार और ख़ास मुलाकात, वो इसी मुलाकात की बात कर रहे थे जो किसके किसके बीच में हुई, बेबी मंकी, मदर मंकी और ऑथर, ये तीनों के बीच में जो कम्युनिकेशन हुई बिना अल्फाजों की कम्युनिकेशन, जो कि एक फीलिंग की कम्युनिकेशन थी, इमोशंस की कम्युनिकेशन थी, जिनसे हर चीज़ जाहिर हो रही थी, है ना, और जो दिलों तक जा रही थी। ऑथर का दिल पिघल गया तब जब जो मदर मंकी थी वो शुक्रिया अदा कर रही थी अपनी नज़रों से ऑथर का। तो ये जो कम्युनिकेशन थी, इसी वजह से ऑथर ने इस चैप्टर का नाम रखा है एक यादगार पल। ठीक है, तो ऑथर कह रहे हैं कि ये जो मीटिंग थी जो हम तीनों के बीच में हुई, इसने मुझे ये समझाया कि हम सिर्फ इंसान ही इंसान से लगाव नहीं रखता, बाकी ये जो रिश्ता है यूनिवर्सल है, यानी जानवर को भी अपनी फैमिली से प्यार होता है जिस तरीके से हम इंसानों को होता है ना। और हम जानवरों से बात कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि अल्फाजों का इस्तेमाल होना चाहिए, बिना अल्फाजों के भी हम उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। एंड म्यूचुअल ट्रस्ट इज इंडीड अ रियलिटी, लेकिन भरोसा होना चाहिए। जो मेन चीज़ है वो है ट्रस्ट। अगर भरोसा है तब हम उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। एंड शुड एनी वन स्ट्राइक द राइट कॉर्ड द रिलेशनशिप हम्स इनटू एक्शन। और वो कह रहे हैं कि अगर हमने सही भरोसा दिला दिया तभी ये रिलेशन एक एक्शन में तब्दील होता है, यानी हमारा जो रिलेशन है एनिमल से, बर्ड से, ये धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, लेकिन शर्त यह है कि उसमें ट्रस्ट होना चाहिए। The mother langur showed me that food was not the only means of communication between man and animal. मदर लंगूर यानी जो मदर मंकी है, उसने ऑथर को क्या सिखाया कि सिर्फ खाना ही नहीं एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है इंसान और जानवर के बीच में। यानी हम इंसान क्या करते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं, तो क्या ये कोई बात करने का तरीका हुआ? नहीं, ये हुआ, लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी सारे तरीके हैं इंसान और एनिमल्स के बीच में कम्युनिकेट करने के। but that there were means of establishing a bond through trust। लेकिन जो रिश्ता हम एक भरोसे के बुनियाद पर कायम कर सकते हैं उसकी बात अलग है। कंपैशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जिसमें क्या क्या होना चाहिए, भरोसा, कंपैशन यानी सिंपैथी, हमदर्दी, है ना, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यानी एक समझ। 55 years have passed since that day। अब ऑथर उस दिन को याद करके कह रहे हैं कि 55 साल गुजर गए उस दिन को। आई एम नाउ 70 years old। अब मैं 70 साल का हूँ। बच्चों, यानी जिस वक्त ये किस्सा उनकी ज़िंदगी में पेश आया उस वक्त ऑथर थे 15 साल के, है ना। उस वक्त ऑथर की उम्र 15 साल की थी, तब उन्होंने बहादुरी से उस बेबी मंकी की जान बचाई और ये तमाम वाक़या उनके साथ पेश आया। और आज ऑथर की उम्र क्या है, 70 years, और वो कह रहे हैं कि 55 साल गुजर गए उस दिन को जब मेरी ज़िंदगी में इतना एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने मुझे एक कायनात का, एक कुदरत का अलग ही नज़रिया दिखाया। बट आई स्टिल फॉन्डली रिमेंबर दैट इनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड। और मुझे उस मुलाकात के बारे में आज भी एक एक पल याद है। और इसको लिखने वाले ऑथर कौन है, तपन मुखर्जी। इन्होंने अपने एक ज़िंदगी का एक एक्सपीरियंस शेयर किया है हमारे साथ। देखिए, ये मदर मंकी है और ये इसका बेबी मंकी है। तो बच्चों, हमें इस चैप्टर से क्या समझ में आया कि हमें हमेशा दूसरों के लिए हमदर्दी होनी चाहिए, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, भले ही वो इंसान हो या फिर एनिमल्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता हो तो आप हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।